बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज आपने पढ़ना है एडोबी InDesign। InDesign आप जैसा कि इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करते हैं, फोटोशॉप को इंस्टॉल करते हैं, सेम तरीका है InDesign को भी इंस्टॉल करने का और इसको क्रैक करने का। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले इसको चलाते हैं, जैसे कि आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को चलाते हैं, तो सबसे पहला जो लेआउट आता है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं सबसे पहले, ठीक है। एक तो है क्रिएट न्यू, मतलब आपके पास जो है वो आप एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट आपको कोई एडोबी InDesign की फाइल प्रोवाइड करता है और आपको कहता है कि जी इसके अंदर कोई आपको चेंजेस करके दे मुझे, ठीक है, तो आप उस फाइल को क्या करवाएंगे, ओपन करवाएंगे। लेकिन ऐसे हमारे पास अभी ऐसी कोई फाइल नहीं पड़ी जिसको हम ओपन करवाएं, तो आपका मेन कंसर्न जो है वो है क्रिएट न्यू, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को सिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एडोबी InDesign है वो इलस्ट्रेटर की तरह एक प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें डिजाइन क्या चीज होती है, ये बेस्ट है, आप बुक फॉर्मेटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स जो हैं वो आपको वर्ड की फाइल के अंदर एक बुक जो है वो रिटर्न बुक प्रोवाइड करेंगे। आपका काम क्या होगा कि आप उसको उसका लेआउट ठीक करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है कि आप बुक का कवर डिजाइन करके दें, ठीक है। तो बुक का कवर आप इलस्ट्रेटर में डिजाइन करके उसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं एडोबी InDesign के अंदर। लेकिन अगर आप वो ना करवाना चाहें और अगर आप एडोबी InDesign के अंदर भी अगर आप अपना बुक कवर डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एडोबी InDesign एक प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखें, जब एक बुक जो है वो फॉर्मेट की जाती है तो एट द एंड उसने क्या करना होता है, प्रिंट होना होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप ई बुक्स भी बना सकते हैं। अब ई बुक क्या होती है, ई बुक्स जो है वो आप किंडल पे जाके अपलोड करके, किंडल एक अमेजोन का जो है वो फीचर है, एक ऐप है, ठीक है। आप क्लाइंट को पीडीएफ के अंदर बुक फॉर्मेट करने के बाद आप उसका एक पीडीएफ जनरेट करते हैं, पीडीएफ आप अपने क्लाइंट को दे देते हैं। अब क्लाइंट क्या करता है, वो किंडल के अकाउंट पे जाके किंडल पे अपनी बुक पब्लिश कर देता है, ठीक है। $1 पे, $2 पे, और उनकी बड़ी सेल्स आती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक अगर अच्छा हो तो उनकी सेल्स आ जाती हैं अमेजोन के ऊपर, अमेजोन किंडल के ऊपर ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। दूसरा दूसरा आप अपने मैगजीन्स यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर डिजाइन कर सकते हैं। ये जो न्यूज़पेपर हो गया, बुक फॉर्मेटिंग हो गई, ई बुक हो गई, या फिर आपके मैगजीन्स हो गए, उनकी डिजाइनिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है वो है InDesign, ठीक है। तो आपको इसका मेन मकसद जो है वो पता चल गया होगा कि आपका जो InDesign सॉफ्टवेयर है वो एक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप चीजें डिजाइन करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं और वो उसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्रीसेट आता है। प्रीसेट के अंदर आपने जाके इसको एक नाम देना है। हम कहते हैं जी एडोबी InDesign क्लास 1, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रीसेट्स पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। कैसे, आप अगर सेव में जाएं तो बाय डिफॉल्ट एक 210x297, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है इस डॉक्यूमेंट का साइज मिलीमीटर के अंदर, ये एक प्रीसेट है, पहले से एक प्रीसेट किया गया है और इसकी कोई खास डिमेंशन रखवा के यहाँ पे सेव करवाया गया है। आप अपना कस्टम प्रीसेट भी यहाँ पे बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी की यहाँ पे डायमेंशन देंगे, अपना यूनिट सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे इस सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्रीसेट होगा वो इधर सेव होके आ जाएगा। और वो कहाँ पे रखवाया जाएगा, सेव के अंदर। दूसरा, प्रिंट के अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसा कि A4 हो गया, लेटर साइज अगर आपको जरूरत पड़ता है, ज्यादा लीगल पड़ता है या टैबलॉइड वगैरह, ये डिपेंड करता है। A5 A3 जो है वो ये पोस्टर का साइज होता है,
ठीक है। ये इनमें से अगर आपको कोई भी साइज चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट करने की बजाय आप उसी साइज के ऊपर आके क्लिक कर लें। दूसरा, वेब के लिए अगर आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, जैसा कि A4 के अंदर डिज़ाइन करनी है वेब के लिए, ठीक है। वेब से मुराद RGB, ये याद रखिएगा। जब वेब की बात आती है तो RGB आपको पता है कि उसमें प्रिंट नहीं होना। इन डिज़ाइन के अंदर आप वेब के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, देन है कोई मोबाइल ऐप आपने जो है वो डिज़ाइन करनी है A4 के अंदर, या फिर iPhone 4, A4, लेटर, iPhone 6, बहुत सारे ये प्रीसेट्स दिए गए हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई प्रीसेट चाहिए तो आप जैसे ही iPhone 6 पे क्लिक करते हैं तो उसकी डायमेंशंस आपके पास आ जाती हैं सामने। iPad रेटिना पे क्लिक करते हैं तो उसकी डायमेंशंस आ जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं चला जाऊं प्रिंट के अंदर, A5 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसकी जो डायमेंशंस हैं वो आ जाती हैं। टैबलॉइड पे अगर आप क्लिक करें तो उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक है, हमने क्या करना है, हम जाते हैं जी रिसेंट के अंदर, और रिसेंट के अंदर हम सबसे पहले अपने प्रीसेट को, एक नया प्रीसेट किस तरह से आपने बनाना है वो देखते हैं। जिस तरह से आप एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, ये उसका वही सेम तरीका है। सबसे पहले अपना यूनिट डिफाइन करना है। अगर आपने कोई चीज पिक्सल में बनानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से यूनिट पिक्सल अपने सिलेक्ट करेंगे। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे बैनर बना के दें 2 फीट बाई 4 फीट, तो आप उस फीट को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। उसको इंचेस का आपने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करना है, और वो जो विड्थ और हाइट होगी वो आपने इंचेस में लिख देनी है। वो फीट में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है। अच्छा, अभी के लिए इसके अंदर यूनिट्स हैं कौन कौन से, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स के अंदर आप लोग कोई चीज़ बना सकते हैं, पिकेस जो आपने इलस्ट्रेटर में भी देखा है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये और कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। और पिक्सल, लेट्स सपोज आप अगर पिक्सल पे कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यूनिट आपने अपना क्या सिलेक्ट किया है, पिक्सल, और हम यहाँ पे आके कोई डायमेंशन अपनी मर्जी की देते हैं। ठीक है। अब ये विड्थ है 1280, और हाइट कितनी है, हम कहते हैं जी 720। लेकिन आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें पोर्ट्रेट पे, तो ये 720 को ऊपर कर देगा और 1280 को नीचे, मतलब ये इसकी डायमेंशंस को इन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें जो है वो एक एक यहाँ पे है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। हमें अभी लैंडस्केप पे बनाना है ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है। देन है पेजेस। ठीक है, पेजेस वही सेम चीज है जो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर देखी है कि आपको आर्ट बोर्ड, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड कितने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पेजेस है। पेजेस अगर आप 2 करते हैं तो इसके सामने आ जाता है फेसिंग पेजेस। अब फेसिंग पेजेस क्या होता है, फेसिंग पेजेस का मतलब ये होता है कि जो आप 2 पेज बनाएंगे वो आपस में आमने सामने हो। ठीक है, फेसिंग पेजेस का यहाँ पे ये मतलब है। अगर आप इसको टिक रखेंगे 1 होगा तो वो तो फेसिंग पेजेस नहीं होगा ना। क्यों, उसकी रीजन क्या होगी, क्योंकि वो एक ही पेज होगा। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाएंगे तो आप पे डिपेंड करता है कि जी आप फेसिंग पेजेस अगर करना चाह रहे हैं तो इसको टिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फेसिंग पेजेस ना हो, मतलब आमने सामने पेजेस ना आए, रैंडम पेजेस आए, तो आप फेसिंग पेजेस को अनचेक कर दें। ठीक है। अच्छा जी, आपका स्टार्ट कौन से पेज से होना चाहिए, स्टार्ट नंबर पेज 1। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। कॉलम, कॉलम आपके पास कितने होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब कॉलम इस तरह से है जिस तरह से आप एक इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे कॉलम्स बने होते हैं। देखा है किसी ने? ठीक है जी जी, वो जो कॉलम्स है वो ये चीज है। ठीक है, कि आप एक पेज बना रहे हैं, ठीक है, उस पेज के अंदर कितने कॉलम हो, और ये कॉलम कब बनाने हैं आपने, जब आप न्यूज़पेपर बना रहे हो। किसी न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए आप जब काम करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आपको कहते हैं जी हमें आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए काम करें। ठीक है। अच्छा जी,
तो अब तब आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि जी एक पेज है, ठीक है, ये देखें एक पेज है, उसके ऊपर कितने कॉलम्स के अंदर वो अपना टेक्स्ट जो है वो लिखना चाह रहा है, ठीक है। डेफिनेटली बात है कि 4 कॉलम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंटेंट पे। तो ये आपको क्लाइंट बताएगा जो कॉलम जो है वो कितने होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप कॉलम 2 करते हैं तो इसका मतलब है अब जब आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे तो वो 2 कॉलम में नजर आएगा, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स में। अच्छा जी, फिर आ जाता है कॉलम गटर। कॉलम गटर का मतलब ये है कि जो 2 कॉलम्स आप रखवाना चाह रहे हैं एक पेज के ऊपर, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस हो पिक्सल के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपने यूनिट पिक्सल रखवाया हुआ है तो कॉलम गटर कितने पिक्सल का होगा, 12 पिक्सल का। अब ये कॉलम गटर क्या है, कॉलम गटर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अब ये पेज 1 है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ठीक है। अब इन कॉलम्स के दरमियान ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इसे कहते हैं कॉलम गटर। ये याद रख लें, आप अपने पास लिख लें कहीं पे कि कॉलम गटर क्या चीज होती है। मैं अगर आपको कॉलम गटर यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, ठीक है। तो इसके दरमियान में ये जो पिक्सल में स्पेस आ रही है, लेट्स सपोज हमने 12 पिक्सल रखवाई हुई है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जी बिल्कुल दोनों में है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं, कॉलम गटर। अगर मैं दोबारा इन डिजाइन पे आ जाऊं तो ये जो कॉलम गटर आपने 12 पिक्सल का रखवाया हुआ है, एक्चुअली ये ज्यादा है ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 8 कर लें, 4 कर लें, 12 कर लें, ज्यादा बढ़ाना चाहें, ठीक है। ये हो गया कॉलम और ये हो गया कॉलम गटर, ठीक है। कॉलम गटर कब आएगा काम, जब कॉलम ज्यादा होंगे ना, एक कॉलम के अंदर आप क्या गटर, कॉलम का गटर नहीं रखवा सकते। अच्छा, देन है मार्जिन। अब यहाँ पे मार्जिन का क्या मतलब है, सेफ मार्जिन, ठीक है। आपका ये जो मार्जिन है इसका मतलब है सेफ मार्जिन। जिस तरह से आपको पता है कि जितना आप ब्लीड रखवाते हैं उतना आप क्या करवाते हैं, सेफ मार्जिन रखवाते हैं। अच्छा, ये सेफ मार्जिन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, ये देखें ये आपका न्यूज़पेपर का पेज 1, ठीक है। लेकिन आप देखें सेफ मार्जिन रखवाया हुआ है, ये जो व्हाइट स्पेस के थोड़ा सा दूर जाके राइटिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, ये आपका सेफ मार्जिन है। कितना अच्छा लग रहा है राइटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग जो है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो व्हाइट एरिया स्टार्ट हो रहा है जहां से, अगर इधर से ही ये राइटिंग स्टार्ट हो रही होती तो कितना एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता, डिजाइन कितना बुरा लगता, ठीक है। तो ये सेफ मार्जिन का ध्यान थोड़ा सा आप रखिएगा कि जब भी आप क्लाइंट के लिए काम करें तो सेफ मार्जिन रखवा दें, ठीक है। अच्छा, आप हम कहते हैं जी हम जो है वो सेफ मार्जिन अपना रखवाते हैं 0.125। अगर आप इस मैग्नेट बटन पे क्लिक कर दें तो आपको ये चारों तरफ एक जैसा सेफ मार्जिन लगा के दे देगा। देन है ब्लीड, ठीक है। अब आपको ब्लीड बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ब्लीड क्या चीज होती है। आप जब न्यूज़पेपर आप एक डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर आपने ब्लीड लाजमी रखवाना है। उसकी क्या वजह है, आपका जब न्यूज़पेपर डिजाइन होने के बाद जब प्रिंटिंग के लिए जाएगा और वो कट होगा तो आपका ब्लीड कट जाएगा, आपका जो एक्चुअल डिजाइन होगा वो बच जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो आपका साइज है ना 1280 बाई 720, इसके अंदर आप अगर ब्लीड रखवा रहे हैं ये 0.125 का लेट्स सपोज, या ज्यादा आप अगर ज्यादा रखवा रहे हैं
ठीक है। तो आपका जो ब्लीड होगा वो ब्लीड वाला एरिया जो है वो कट हो जाएगा और उसके अंदर जो आपने ये 1280/720 रखवाया हुआ ये पूरा बच जाएगा अगर आपका ब्लीड होगा। अगर आप ब्लीड नहीं रखवाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो 1280/720 है इसके अंदर से कुछ एरिया कट जाए, इसलिए हम ब्लीड रखवाते हैं। और अपना डिजाइन हमेशा ब्लीड से स्टार्ट करना है, ये नहीं है कि आप अंदर से जाके स्टार्ट करें, आप ब्लीड से ही स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, फिर है स्लग। स्लग क्या चीज है देखें, स्लग एक सेफ एरिया है ठीक है। अच्छा, सेफ एरिया से ये है कि यहाँ पे स्लग के अंदर आप क्या करवाते हैं, आप अपनी कोई गैर जरूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, और उसका डिजाइन से कोई ताल्लुक नहीं होता, प्रिंटिंग से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है। अच्छा, फिर इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपने स्लग रखवाया 10 पिक्सल का, ठीक है, या 72 पिक्सल का। अच्छा, आपका जो 1280/720 है बहुत ज्यादा बड़ा साइज है ना, इसमें अगर आप 72 पिक्सल का भी स्लग रखवा रहे हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये होता क्या है, स्लग ये चीज होती है कि आप इस स्लग के अंदर कोई गैर जरूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जिसमें प्रिंट नहीं होना। अब गैर जरूरी भी होती है और वो जरूरी भी होती है, ठीक है। कैसे, आप ये लिख सकते हैं स्लग के अंदर कोई डेट लिख सकते हैं कि ये जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, आपने फलां डेट को बनाया था, लेकिन अभी के लिए मैं स्लग नहीं रखवा रहा। मैं फिर ये आगे आपको बताता हूँ कि स्लग कैसा नजर आता है और ये यूज कैसा होता है। ये ऐसे जितना यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहें इसके अंदर स्लग रखवाना चाहें तो आप इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका डिजाइन से कोई ताल्लुक ना हो, आपकी याद दहानी से कोई ताल्लुक हो, तो आप उसको रखवा सकते हैं, ठीक है। आपको ये फॉर्मेटिंग समझ आई है, जरा जल्दी जल्दी बता दें। ओके, आ गई। सेम वही आपने सबसे पहले यहाँ से पिक्सल किया, यहाँ पे आपने 1280/720 रखवाया, क्लास 1 पेजेस अभी मैं एक रखवा रहा हूँ, हमारा स्टार्ट भी वहीं से होगा। कॉलम का गटर अभी मैं नहीं रखवा रहा, एक आपको कॉलम के गटर के साथ मैं बना के दिखा देता हूँ और दूसरा वैसे ही, ठीक है। मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट है मैं वही करके दिखा रहा हूँ अभी आपको, और जो आपका ब्लीड है वो मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ। लेट्स सपोज हम कहते हैं 5 पिक्सल ठीक है। अच्छा जी, स्लग अब आपको समझ आ गया कि स्लग क्या चीज है, लेकिन मैं ये करके भी दिखाता हूँ आपको। ये सारी चीजें यहाँ पे सेट करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट कर देना है ये देखें, सबसे पहले जब आप एडोबी इंडिजाइन के ऊपर लैंड करवाएंगे तो सेम तरीका है। ये जो ऊपर आपको चीज नजर आ रही है ये कहलाता है मेन्यू। एडोबी इंडिजाइन का ये लेआउट है, ठीक है, यूआई है, यूजर इंटरफेस है। सबसे ऊपर ये जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है, मेन्यू क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करें, कोई मेन्यू ओपन होके आ जाए। फाइल है, एडिट है, लेआउट है, टाइप है, ऑब्जेक्ट है, टेबल है, व्यू है, विंडो और हेल्प, जिस तरह से आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर आपका क्या है मेन्यू। लेफ्ट साइड पे अगर आप आ जाएं थोड़ा सा, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये है आपका टूल बार एरिया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स रखवाए हुए हैं और इन टूल्स के बिहाफ पे आप यहाँ पे कोई ना कोई चीज जो है वो या कोई डिजाइन परफॉर्म करेंगे। देन है पैनल, ठीक है। पैनल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर एडोबी इंडिजाइन की बात की जाए, इसमें पेजेस हैं, आप अपने पेजेस को यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं, ये जो आपने पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। ये वर्क कैसी करती हैं चीजें मैं बताऊंगा आपको। देन है लेयर, जिस तरह से आप एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में देखते हैं, ये लेयर वाला जो फीचर है वो एडोबी इंडिजाइन के अंदर भी है कि आप लेयर्स के ऊपर रह के कोई टास्क अपना परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन है लिंक। लिंक जो है वो कहाँ पे यूज होता है, ये होता है इमेजेस के लिए, ठीक है।
देन आपकी ये वो सेम प्रॉपर्टी जैसे कि आप देखते हैं Adobe Illustrator के अंदर स्ट्रोक आ जाता है, आपका कलर आ जाता है, स्वेचेस आ जाते हैं। इन चीज़ों को बंद करने से पहले मैं आपको ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया ये दिखा देता हूँ। ये जो आपने ब्लीड रखवाया है कितने पिक्सल था? 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, इस वाइट एरिया से लेके इस जगह तक ये आपका है मार्जिन, मतलब सेफ मार्जिन, ठीक है। अब आप जब डिजाइन स्टार्ट, ये 1280 बाय 720 का साइज है, ठीक है। अब जब आप डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? इस एरिया से। बिल्कुल इसके बिल्कुल आप बराबर से भी यूज अपना डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी रीजन क्यों क्या है कि ये आपने सेफ मार्जिन दिया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, आपने सेफ मार्जिन और ब्लीड कितना देना है? जो हमारा स्टैंडर्ड था 0.125, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा जी, दूसरा, अब हम दोबारा क्या करते हैं, कंट्रोल एन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेजेस बढ़ाते हैं हम अपने, ठीक है। पेजेस बढ़ाने के फौरन बाद में किसी चीज को जो है वो चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। ये आपने क्या किया, 2 पेजेस कर दिए, ठीक है। आपने पेजेस सबसे पहले क्या देखा कि पेज 1 देखा कि पेज 1 कैसे ड्रॉ होते। देखें इस पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर आपको सिर्फ पेज 1 ही दिखाई दे रहा है जो आपने खुद क्रिएट किया था, ठीक है। देन आप करें कंट्रोल एन दोबारा, ठीक है। ये पेजेस 2 है, फेसिंग पेजेस हटाएं और इसको क्रिएट करें, ये देखें, ठीक है। देन आप कंट्रोल एन दोबारा करें। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि ये जो आपने बनाया हुआ है 1280 बाय 720 या जितने भी इसके मेजरमेंट्स हैं, मैं दोबारा कंट्रोल एन करता हूं और इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये फेसिंग पेजेस भी आ रहा है और इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई है। मतलब आप इसको जब यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। देन अगर मुझे 3 पेजेस चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्री, ये देखें फेसिंग पेजेस भी है और 3 भी है। जी जी सदफ, ये Adobe InDesign जो है वो वेक्टर बेस्ड है, ठीक है, प्रिंट का सॉफ्टवेयर है ये। दूसरा दूसरा ये है कि एक्सप्लेन स्लग वंस मोर। स्लग मैं करके दिखाता हूँ आपको इधर, फिर आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया स्लग, ठीक है ना। अच्छा जी, कंट्रोल एन दोबारा करते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया। देन हमारे पास था कॉलम। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास पेज तो आ जाए 1 लेकिन उसमें कॉलम आ जाए 2 और इसको ना हम कर देते हैं पिक्सल 720 या इसकी डायमेंशन हम चेंज कर देते हैं 1280 बाय 720 कर देते हैं, ठीक है। इसको करें डिलीट और अब पेज 1 है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2। ये देखें, अगर आप अपना न्यूज़ पेपर किसी न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए काम करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो अब आपके पास 2 कॉलम्स आ गए एक पेज के अंदर। ये फॉर्मेट कब आया आपके पास, एक पेज के अंदर 2 कॉलम्स आए हैं, ठीक है। दोबारा करें कंट्रोल एन और इसको दोबारा आप करें जी पिक्सल और ये डायमेंशन सेम रहने दें। पेज 1 है लेकिन कॉलम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने न्यूज़पेपर में देखा उसमें बहुत सारे कॉलम्स है, वो हम कहते हैं जी 3 है, तो ये देखिए 3 बन गए, ठीक है। आप अगर इसको मूव करवाना चाहें, जूम करवाना चाहें तो कीज सेम है, मैं यहाँ पे कीज जो है वो ऑन कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे नोट करें तो जो कीज होंगी वो बिल्कुल आपकी सेम होंगी, ठीक है। ये देखें, ऑल्ट के साथ आपने माउस का व्हील घुमाना है, जूम इन जूम आउट करेगा ये, ठीक है, जिस तरह से आपको पता है। दूसरा, आपने जूम करवाया हुआ है और इसको आप मूव करवाना चाहते हैं तो स्पेस का बटन आपने होल्ड करना है और अपने लेफ्ट क्लिक से इसको क्या करना है,
मूव करवाना है, बहुत इजी है, सेम चीज है जिस तरह से आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बहुत सारा मिलता जुलता है एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ। एडोबी इलस्ट्रेटर में ज्यादा काम आता है, जल्दी काम आ जाता है आपके पास, तो दैट्स वाई वो आपको पहले सिखाया गया है। और उसका दूसरा फायदा ये है कि आपको एडोबी इन डिजाइन समझने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा जी, कंट्रोल एन दोबारा करते हैं हम। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे अब कॉलम करते हैं 1। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि हमारे पास पेज 1 है और कॉलम भी 1 है। मार्जिन आपको तो समझ आ गया ना कि ये जो सेफ मार्जिन आ रहा था। ठीक है, देन था ब्लीड एंड स्लग। ब्लीड भी आपने देख लिया, वो जो रेड कलर की लाइन आ रही है वो ब्लीड है। अच्छा फिर है स्लग। स्लग क्या है? स्लग हम कहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना यूनिट सेट करते हैं पिक्सल, और स्लग हम रखवाते हैं 30 पिक्सल का। ठीक है, अच्छा अब आप पे डिपेंड करता है कि चारों तरफ से आ जाए तो मैग्नेट बटन पे क्लिक करें और इसको कर दें क्रिएट। अब ये स्लग है आपका, ये वाला जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, मैं आपको अगर यहाँ से यहाँ तक दिखाऊं, ये आपका स्लग है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये स्लग जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा मैं अब ये सारे जो है वो बंद करने लगा हूँ। इसको भी हम बंद कर देते हैं। देन हम आते हैं दोबारा क्रिएट न्यू पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ चीजें आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं इन डिजाइन क्लास 1। ठीक है, इसको हम क्या रखवाते हैं जी, पिक्सल। पिक्सल रखवाने के बाद हम 1280 720 पेज 1 हमें चाहिए, कॉलम हमें 1 चाहिए, मार्जिन सेफ मार्जिन कितना चाहिए हमें 0.125 सारी साइडों से। ब्लीड कितना चाहिए हमें, चाहिए जी ब्लीड 0.125 हर तरफ से। स्लग नहीं चाहिए हमें। ठीक है, स्लग का ऐसे कोई इतना यूज नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया है कि ये क्यों यूज होता है। इसको 0 करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड आ गया फॉर्मेट। इसके अंदर आपका अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो 0.125 ये रेड कलर का जो है ये ब्लीड है, और ये जो मैजेंडा कलर की लाइन आ रही है ये है आपका मार्जिन, जिसको सेफ मार्जिन कहा जाता है। ठीक हो गया, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया। अच्छा, ये इसका जो जूम लेवल है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3200% है। अच्छा, अब आपने इस पे वर्क कैसे करना है, ये समझ लें जिस तरह से आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप एक आर्ट बोर्ड बनाते हैं, ये आपने आर्ट बोर्ड बना लिया। अब टूल पे आते हैं। सबसे पहला टूल जो है वो है, उसका नाम है सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसको समझने के लिए ये समझ लें कि आपका एक हैंड है, अगर आपने कोई मूवमेंट करनी है आर्ट बोर्ड पे रह के तो आप सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। अगर आप टूल में थोड़ा सा नीचे हैं तो रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करें। बना दी। इस रेक्टेंगल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल नन है। देखें फिल क्लिक टू एक्टिव, मतलब वो कह रहा है कि इस पे क्लिक करें अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं। दूसरा है स्ट्रोक, मैं अगर इस पे थोड़ा सा माउस ओवर करूं तो ये आपको बता रहा है कि ये स्ट्रोक है। अभी फिल क्या है, फिल कुछ भी नहीं है, नन है। ठीक है, क्यों नन है, क्योंकि जब बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो फिल नन है और स्ट्रोक दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, और आपके पास जिस तरह से इलस्ट्रेटर में आप लोग देखते हैं कि आपके पास एक कलर पिकर आ जाता है। कलर पिकर इस वक्त आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब यहां से आपने डिफाइन करना है कि कौन सा कलर आपको चाहिए।
यहाँ से आप RGB चेंज करने के बाद ये स्लाइडर भी घुमा सकते हैं आप। तो अगर आप स्लाइडर घुमाएंगे तो डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये वाला कलर हम इसके अंदर भरना चाह रहे हैं। इसको जैसे ही आप ओके करते हैं तो इसके अंदर मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें, ब्लैक कलर का आपके पास क्या है, स्ट्रोक है, और फिल जो है वो ऑरेंज है। अगर आप स्ट्रोक बंद करना चाहें तो स्ट्रोक पे क्लिक करें और ये नीचे नीचे अगर आप थोड़ा सा देखें, अप्लाई नन, ठीक है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास स्ट्रोक नन हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि अब हम एक और रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो है M। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि एक पूरा स्क्वायर बन के आए आपके पास। तो जिस तरह से आप इलस्ट्रेटर में करते हैं सेम वही चीज है कि आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप आई प्रेस करें, आई से क्या आएगा, कलर पिकर, जिस तरह से इलस्ट्रेटर में आता है। ठीक है जैसे ही मैंने आई प्रेस किया है तो वो जो कर्सर है वो कलर पिकर के आइकन में कन्वर्ट हो गया है। जैसे वो कन्वर्ट होता है और मैं यहाँ से कलर उठाता हूँ, देखें अगर मैं व्हाइट से उठाता हूँ, कलर पिक करता हूँ तो वो यहाँ पे आके अपने बाय डिफॉल्ट पे चला जाता है। अगर मैं ऑरेंज पे करता हूँ तो वो ऑरेंज वाला कलर उसके अंदर फिल कर रहे हैं। ये तो था कि अगर आप एक कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, कौन सा टूल आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्शन टूल। ठीक है, अच्छा जी, सिलेक्शन टूल क्या करता है, रीसाइज भी करवाता है, जिस तरह से आप देखते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर सेम वही तरीकाकार है। ये देखें, रीसाइज किया और रोटेट भी किया। ठीक है, तीसरा मूव भी किया, ये 3 काम कर रहा है। अच्छा, अगर मुझे इसकी चाहिए कॉपी, इसी सेम चीज का मुझे क्लोन चाहिए, तो मैं ऑल्ट के साथ, जिस तरह से आपको पता है कि फोटोशॉप में भी सेम तरीका है, इलस्ट्रेटर में भी सेम तरीका है, ऑल्ट के साथ आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मुझे ऑल्ट के साथ एक और कॉपी चाहिए, और कॉपी चाहिए, और कॉपी चाहिए, तो आप ये सारी भी सिलेक्ट करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। सेम तरीका है, आपको इतना मसला नहीं होगा इसको यूज करने में, क्योंकि आपने इलस्ट्रेटर यूज किया हुआ है। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए, एक इलिप्स टूल। इलिप्स टूल आपको जब चाहिए तो आप अगर इलिप्स टूल क्रिएट करने से पहले इस अपने आर्ट बोर्ड पे एक बार क्लिक कर दें, तो वो आपसे पूछेगा जी आपको विड्थ और हाइट कितनी चाहिए, 100 पिक्सल चाहिए, 100x100 चाहिए, कोई और चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अभी बंद कर रहे हैं। उससे पहले शिफ्ट प्रेस करके हम एक यहाँ पे इलिप्स बनाते हैं। इलिप्स का वही सेम तरीका है, आप यहाँ से कलर पिक करेंगे और इसके अंदर भर देंगे। जैसे ही इसके अंदर आप भरते हैं तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये स्ट्रोक आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको नन कर दें। अब अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्ट्रोक खत्म हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी के अंदर एक और टूल है, उसका नाम है पॉलीगॉन। ये भी आप शिफ्ट प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। कलर पिकर से आप इसका कलर भी उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पॉलीगॉन दोबारा सिलेक्ट करते ही मैं क्या करता हूं, अपने आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक्चुअली हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब 6 साइडों वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है जी हमें ऑक्टा चाहिए, तो आप ऑक्टा बना लें। यहाँ से विड्थ आप जो है वो सेम अपनी रखवा दें और इसको कर दें क्रिएट। ठीक है, कलर पिकर लें और इसको यहाँ से आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आप इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आपको इसकी दिखाऊं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 साइडों वाला ये ऑक्टा बन गया। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा आते हैं रेक्टेंगल टूल पे। ठीक है, हम शिफ्ट के साथ
यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। दूसरा जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जैसा कि आपने इलस्ट्रेटर में पढ़ा है वो इसको, ठीक है। इसको देखते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता था इलस्ट्रेटर के अंदर? अब्दुल बारी जो स्लग होता है उसके अंदर आप अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रखवाते हैं जिसने प्रिंट नहीं होना या यूज नहीं होना, जैसा आप अपनी याद दहानी के लिए रखवा रहे हैं। जैसा कि आप कहते हैं जी मैं डेट वहां पे मेंशन कर दूं, तो डेट मेंशन कर दें, लेकिन उसमें प्रिंट नहीं होना होता साथ में। मुझे जल्दी से बताएं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इलस्ट्रेटर में क्या वर्क करता था? जी, एक बनी बनाई शेप को अगर आप रीसाइज करना चाहते थे तो क्या करता था वो? उसको रीशेप कर देता था। जी जी, एंकर पॉइंट कोई भी सिलेक्ट करके, बिल्कुल सारे सही कह रहे हैं आप कि कोई भी स्पेसिफिक एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट करके, ठीक है, उसको क्या करवाते थे? रीशेप करवाते थे। ये देखें, सेम तरीका है इसी इन डिजाइन के अंदर भी। आप सबसे पहले अपना एक कॉर्नर डिफाइन करेंगे और जब वो डिफाइन हो जाएगा तो आप उसको रीसाइज कर लेंगे। हम कहते हैं जी इसको हम बिल्कुल रीसाइज करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको रीसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कॉर्नर हमने सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के आप इसको रीसाइज करवा सकते हैं, सेम तरीका है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो गाइड कर रहा हूँ चीजें जो आप जब इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा, जो कि इन इलस्ट्रेटर में इन डिजाइन वाली चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखा सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और पॉलीगोनल टूल। ये 5-6 चीजें आप लोग देख चुके हैं। देन है टाइप टूल। ठीक है, देखें इलस्ट्रेटर में मुझे जरा जल्दी से बताइएगा कि आप जब कोई चीज टाइप करते थे तो कैसे करते थे? अच्छा, टी मतलब टाइप टूल पे जाते थे, फिर एक्चुअली लिखना कैसे स्टार्ट करते थे आप? कैसे आप आर्ट बोर्ड पे लिखते थे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्लिक करते थे, ठीक है, और हम लिखना स्टार्ट कर देते थे। अब देखें, मैं यहाँ नीचे अगर गाइड में देखें तो लिख रहा हूँ, लेकिन वो लिख नहीं रहा एक्चुअली। अच्छा, ये इन डिजाइन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप सबसे पहले अपना एरिया डिफाइन करेंगे, ठीक है, देन आप कुछ कोई चीज टाइप करेंगे। अगर आप इसको ट्रीट करेंगे थोड़ा सा इलस्ट्रेटर की तरह, तो ये वैसे आपको राइट करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। मतलब आप टाइप टूल लेते थे, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में भी सेम ही है, और आप क्लिक कर देते थे। जैसे ही क्लिक करते थे तो आपका कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता था और आप अपना जो भी चीज आपने लिखनी होती थी वो लिखना स्टार्ट कर देते थे। इन डिजाइन में ऐसा नहीं है। इन डिजाइन में सबसे पहले आप टाइप टूल पे जाते हैं, अपना एरिया डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं आपने इसी एरिया के अंदर डिफाइन, मैं इसको ना एक बार अनडू, अच्छा अनडू भी आपका कंट्रोल जी है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस एरिया में लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इस एरिया में ये अपना एरिया डिफाइन करते हैं तो ऊपर आप देखें कि टाइप टूल की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो फॉन्ट है कि आपने फॉन्ट कौन सा चूज करना है। इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कि हमें बेल एम्प्टी चाहिए। सबसे पहले तो अपना फॉन्ट चेंज किया, उसके बाद आपने फैमिली के अंदर देखना है इसकी कि इटैलिक है, बोल्ड है। हम कहते हैं जी बोल्ड सेलेक्ट करना है। अच्छा, देन है पॉइंट्स, कि आपको कितने पॉइंट्स के अंदर ये चीज टाइप करनी है, ठीक है। ये आ गई आपकी स्पेसिंग। याद होगा मैंने आपको इलस्ट्रेटर के अंदर बताया था कि ये जो स्पेसिंग वाले पॉइंट से क्या करते हैं, मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसके दरमियान की स्पेस है ये, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऑटो पे रख के यहाँ पे कोई चीज हम टाइप करते हैं।
बेल एम्प्टी आपने देखा है, बेल एम्प्टी सिलेक्ट है, बोल्ड सिलेक्ट है, पॉइंट्स वो 72 है, आप इसको बढ़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं, एडोबी InDesign। देखें जैसे ही आपका एरिया यहाँ पे खत्म हुआ तो उसने न्यू लाइन पे उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास 1, ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, स्टिल आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जो आपने जो एरिया डिफाइन किया था क्या वो हतमी था? नहीं जी, वो हतमी नहीं था। आप उसको सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद आप इस एरिया को आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, डिफाइन कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो इस एरिया तक क्या हुआ, खत्म हो गया, तो आप अपने उस एरिया को एड्रेस कर लें, ठीक है। अच्छा जी, देन आप आए दोबारा टाइप टूल पे, यहाँ पे राइट करवा दें, ठीक है। यहाँ पे राइट, अगर आपने कोई और टेक्स्ट जो है, आप कहते हैं जी हमने कोई और टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो आप आए इधर, सेम वही तरीका, आपको फॉर्मेटिंग ठीक करनी है और यहाँ पे कर दें Ctrl+V, ठीक है। अब ये Ctrl+V क्या है? Ctrl+V जैसा कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं कोई चीज, सेम वही तरीका है, ठीक है। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब ये टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या था इलस्ट्रेटर के अंदर, मैं बता चुका हूँ, जरा जल्दी से बताएं कि टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या था। किसी भी कर्व शेप पे, किसी सर्कल पे लिखने के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ सकती है आपको एडोबी InDesign के अंदर भी। तो सबसे पहले आपको पाथ, ठीक है, पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पाथ कैसे सिलेक्ट करेंगे? फिर आपने सिंपली जाना है पेन टूल पे। अगर आप पेन टूल पे थोड़ा सा क्लिक करके बैठे रहे तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मजीद भी हैं। पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल है, ये सारे इलस्ट्रेटर के ही अंदर हैं। अच्छा, पहले निशान कहते हैं, पहले पाथ क्रिएट करते हैं, फिर उस पर कुछ भी टाइप करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन निशान इसरार आप की ना यूनिक आईडी सेट नहीं है आपकी, फिर अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, ठीक है। अपनी यूनिक आईडी क्लास के बाद सेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम कहते हैं कि हमारे पास पेन टूल है। टाइप ऑन अ पाथ टूल को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेन टूल गाइड कर देता हूँ। देखें, पेन टूल पे आप क्लिक करें और अपनी कोई शेप क्रिएट करें। सेम वही तरीका है जिस तरह से आप पढ़ चुके हैं। एक एंकर पॉइंट इधर बनाया, दूसरा एंकर पॉइंट इधर बनाया, अब ये क्या बन गया, पाथ, ठीक है। अगला जो एंकर पॉइंट आप बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा कर्व हो, थोड़ा सा इस तरह से, तो सेम तरीका है जी जिस तरह से आप पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर के अंदर या फिर फोटोशॉप के अंदर, सेम तरीका है, ठीक है। अब आप चाहते हैं अगला एंकर पॉइंट थोड़ा सा ऐसे कर्व हो, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये बंद भी कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आप बंद करेंगे। अच्छा, बंद करने से पहले आप देखें कि जो आपका स्टार्टिंग एंकर पॉइंट था, अगर आप उसके करीब उस अपने पेन टूल को लेके जाते हैं या कर्सर को लेके जाते हैं तो एक छोटा सा सर्कल बन के आ जाता है। इट मीन्स आप अपना पाथ क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट शेप है। सबसे पहले एक एंकर पॉइंट होता है, देन वो पाथ बनता है, फिर डिफरेंट पाथ मिलके शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस शेप के अंदर कोई कलर फिल कर दें। सेम तरीके आप कलर उठाएं और इसके अंदर फिल कर दें, ठीक है। स्ट्रोक का कलर भी अगर आप चेंज करवाना चाहें तो चेंज कर दें, ये देखें। अच्छा, देन है स्ट्रोक की वैल्यू, ठीक है, वो भी देख लें। स्ट्रोक पे आएंगे आप लोग, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। स्ट्रोक का वेट, वेट इसकी ये चीज है कि आप इसका वेट कितना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 पे रखवाएं तो आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, ये देखें। अच्छा जी, देन है
राउंड कैप और है प्रोजेक्टिंग कैप। इसके नीचे अगर आप ज्वाइन पे आ जाएं तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। ये देखें, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो फिर उसके कट लग जाएगा। अलाइन स्ट्रोक और टाइप। अच्छा, टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, टाइप के अंदर अगर आप आ जाएं तो आप डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। ये देखें, 3 लाइनों वाला स्ट्रोक लगाना चाहें या फिर आप वही सॉलिड रखना चाहें जो आपके पास था। ठीक है। अच्छा, पेन टूल में कोई मसला है अब आपको? पेन टूल सेम वही तरीका कार है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम दोबारा पेन टूल लेते हैं और हम एक कर्व बनाते हैं। एक एंकर पॉइंट हमने इधर बनाया, अगला एंकर पॉइंट हमने, अच्छा मैं शिफ्ट के साथ जो है वो ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास एक सिमेट्री रह जाए। कैन यू क्रिएट समथिंग एंड एक्सपोर्ट टू इलस्ट्रेटर? जी कर सकते हैं, उस तरफ थोड़ा सा बाद में आते हैं। ठीक है, और वो करने कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, एक, अच्छा मुझे बताइए ये क्या चीज है? जी सदफ हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मुझे बताएं कि ये क्या चीज है? ये शेप है ना? ये हमने क्या बना दी, एक शेप। ठीक है, अच्छा कौन लोग कहते हैं कि ये शेप है और कौन लोग कहते हैं कि ये पाथ है? पाथ है, शेप नहीं है। शेप तो आपने अभी बनाई ही नहीं है ना। शेप तब होगी जब आप अपना पाथ क्लोज करेंगे, फिर शेप बनेगी वो। एक एंकर पॉइंट इधर बनाया, फिर अगला इधर बनाया, तीसरा इधर बनाया। ठीक है, तो ये एक पाथ है। ठीक है, पाथ के ऊपर आप वो चीज आप इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, उस पाथ पे जाके एक क्लिक किया। मैं ये थोड़ा सा बढ़ा के ना आपको दिखा दूं। एडोबी डिजाइन, ये चीज फोटोशॉप के अंदर भी है। एडोबी इन डिजाइन क्लास 1, सेम चीज एडोबी फोटोशॉप के अंदर भी है। ये देखें कितना मजे से आपने ये लिख लिया। ठीक है, ओके। देन है लाइन टूल। आप इस पे क्लिक करें और एक लाइन बना लें। ये देखें कि आप डिफरेंट लाइंस किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल ए फॉर ऑल और डिलीट। ठीक है, कंट्रोल ए फॉर ऑल और डिलीट। देन है पेंसिल टूल। ठीक हो गया, पेंसिल टूल। ये देखें, आप पेंसिल से अगर कोई चीज बनाना चाहें तो वो इस तरह से बना सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल ए और डिलीट। पेंसिल टूल के अंदर स्मूथ टूल है और इरेज टूल है। ठीक है, स्मूथ टूल वही सेम चीज है जो आप पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, मतलब आपने पेन टूल से कोई कर्व बनाए और वो स्मूथ नहीं बने, और आप क्या करेंगे, उस पर स्मूथ टूल लगा देंगे। ठीक हो गया। रेक्टेंगल फ्रेम टूल क्या करता है? रेक्टेंगल फ्रेम टूल मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दी हैं, जो कि मिलती जुलती थी किसके साथ? ठीक है, ये जो मिलती जुलती चीजें थी, आप देखें इसकी क्लास माजिद है बिल्कुल फर्स्ट। ठीक है, तो मैं आपको जो डिफरेंट चीजें हैं वो भी दिखा दी हैं। देखें जैसा कि टाइप टूल था, टाइप टूल। जी जी शान, अब ठीक है। टाइप टूल यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखा दिया। और ये यूज कैसे करना है, इसके अंदर वर्क कैसे करना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल न्यू हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसको बैठ के करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा।
ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसका एक इसके अंदर आपका सबसे पहले ओवरव्यू हुआ है, देन आपके थोड़े से मैंने मेन टूल्स आपको बताए हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। दूसरा आपको टाइप टूल बताया है जो कि डिफरेंट है इलस्ट्रेटर के निस्बत। ठीक है। अच्छा जी, देन है पेजेस। अब ये पेजेस आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो क्रिएट न्यू पेज, आप यहाँ पे अपने कस्टम पेजेस भी बना सकते हैं। ठीक है। ये देखिए मैं पेजेस में आया और पेजेस में आने के बाद हमने क्या किया, एक तो है डिलीट बटन कि अगर आप उस स्पेसिफिक पेज को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे ना तो वो डिलीट हो जाएगा। ये एक पेज डिलीट नहीं होगा, क्योंकि कुछ होगा तो आप यहाँ पे कुछ डिलीट कर पाएंगे, एक पेज रहेगा। अच्छा, फिर आप क्या करना चाहते हैं, और पेजेस बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो एक और पेज ऐड किया, 4 पेज हो गए। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो पेज है ये वाला स्पेसिफिक आप इसको डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये था पेज ऐड करने का तरीका। फिर है पेज को एडिट करने का तरीका। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप न्यू पेज ऐड करने वाले ऑप्शन के साथ थोड़ा सा क्लिक करें तो इसके अंदर लेटर साइज है। ठीक है, देखें ये सिलेक्ट है ना, इसी के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, आप कहते हैं ये लीगल बन जाए। अच्छा, आप कहते हैं जी ये B5 बन जाए। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं आपकी कोई इनमें से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेटर साइज वगैरह इनमें से नहीं है, आपको कस्टम चाहिए। ठीक है, तो आप पेजेस, वो पेज सिलेक्ट होना चाहिए जिसको आप कस्टम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप इसको कोई नाम भी रखवाना चाहे तो रखवा सकते हैं, अगर ना रखवाना चाहे तो कोई मसला नहीं है। इसके लिए आप विड्थ यहाँ पे खुद दे सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं विड्थ हम देते हैं इसको 1000 और ओके कर दें। ये देखें यहाँ पे वो एडिट होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा जी, ये तो थे पेजेस के पेज आप डिलीट कैसे करते हैं, नया पेज इधर से कैसे बनाते हैं, और उस नए बनाने वाले पेज को आप उसके डायमेंशन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। देन है लेयर्स। इलस्ट्रेटर की तरह ये भी आपके देखें ये लेयर बनाता जाता है, सब लेयर। ठीक है, तो लेयर के अंदर आप आए सबसे पहले और आप क्या करें, एक न्यू लेयर ऐड कर दें। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक और लेयर चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर किसी स्पेसिफिक लेयर के ऊपर आप जब डबल क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो लेयर जो 3 है हमारे पास, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसको हम नेम देते हैं एडोबी 1 का। ठीक है, और इसका आप कलर भी अपनी याद दहानी के लिए चेंज करवा सकते हैं, हम कहते हैं जी इसको येलो कर दो। ठीक है। अच्छा जी, शो लेयर, लॉक लेयर, हमें लॉक की ऐसे कोई जरूरत नहीं है तो हमें लॉक नहीं करवाना, इसको लॉक गाइड की भी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, आप इसको क्या कर दें, ओके। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे एडोबी 1 लिखा हुआ आ गया और इसका कलर येलो हो गया, जो कि आपने सेट किया है यहाँ पे। अच्छा जी, ये जो लिंक है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ये लिंक है इमेजेस का लिंक। ठीक है, कि इमेजेस के अगर आपके कोई लिंक है तो आप उसको कैसे लिंक करेंगे। देन है ये स्ट्रोक, स्ट्रोक आपने देख लिया, ये है कलर, देन है स्वॉचेस। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। दूसरा आप कह रहे हैं कि सर एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल को फोटोशॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास एडोबी InDesign है। अच्छा माजिद, देखें आपके पास ये पेजेस हैं। ठीक है, देन आपके पास ये लेयर्स हैं। अब लेयर 1 पे मैं अगर आपको लेके जाऊं और इसको करूं हाइड, ठीक है, ये हाइड हो गई। अब इसको, अच्छा एक्चुअली हम इसको करते हैं डिलीट, ये लेयर हमने बनाई थी इसको हम कर रहे हैं डिलीट। ठीक है,
ये लेयर 2 को भी हम कर रहे हैं डिलीट। ठीक है, इसको लॉक अगर करना हो तो सेम तरीके आप लॉक कर दें, हाइड करवाना है तो आप हाइड करवा दें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं पेजेस। पेजेस भी हम यहाँ से डिलीट करवा देते हैं। अब ये हमारे पास सबसे पहले पेज है। ठीक है, अच्छा जी, ये लॉक आप ध्यान में रखिएगा कि आप डिलीट करवाइएगा। इस पेज के ऊपर आप बनाते हैं रेक्टेंगल और उसका कलर आप कोई भी रखवा दें। ठीक है, मजे देखिएगा और बाकी लोग भी। अच्छा, इसकी बनाए कॉपी। अब आप जाएं सीधा अपनी लेयर्स के अंदर, ये देखें पेज 1 के ऊपर आपने ये जो पेज बनाया हुआ है इसके ऊपर क्या चीजें बनाई हुई हैं, अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो 2 रेक्टेंगल्स बनाई हुई हैं और वो आपको थंबनेल भी बना के दिखा रहा है। ये एक्चुअली थंबनेल है कि आपको लाइव रिजल्ट दे रहा है। अब ये जो पेज 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पेज, ये इस लेयर 1 के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और इसके ऊपर क्या बनाया है, आपने 2 रेक्टेंगल्स रखवाई हैं जो कि रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के नाम से यहाँ आपको नीचे दिखा रहा है। मतलब ये सब लेयर इलस्ट्रेटर की तरह खुद ही बनाता है। ठीक है, देन आते हैं दोबारा पेज 2 के ऊपर। अब इस पेज 2 के ऊपर आप क्या बनाते हैं, हम कहते हैं जी आप बनाते हैं लिप्स और कलर आप वही उठा लें। ठीक है, अच्छा ये पेज से कलर नहीं उठा रहा, आपने क्या करना है, इसको करना है अनडू। ठीक है, अनडू करने के बाद आप इसको कोई भी कलर दे दें और इसका स्ट्रोक आप बंद कर दें। ठीक है, देन आप जाएं लेयर्स के अंदर, ये देखें अब आपका यहाँ पे डिपेंड करता है पेज कौन सा सिलेक्ट है। माजिद या बाकी लोग देख लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेजेस जो है डिफरेंट लेयर्स पे कैसे रखवाए हुए हैं। ठीक है, देखिए पेज 2 आपका सिलेक्ट है तो वो इस लेयर 1 के ऊपर है। ठीक है, अच्छा जी, हम क्या करते हैं, पेज 1 को सिलेक्ट करते हैं और अगर लेयर्स को हम सिलेक्ट करें तो वो इसके अंदर ये चीज आ रही है। ठीक हो गया, ये हो गया पेज। ये आपने किस तरह से करना है कि आपने सिलेक्ट करना है पेज। ठीक है, जो पेज आप यहां से सिलेक्ट करेंगे वो उसी की डिटेल्स आपको दिखाता है। नहीं नहीं, देखें ये पेज की लेयर एक ही है। ठीक है, ये उस तरह से है ना कि आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप 2 पेजेस बना दें। जैसे ही आप 2 पेजेस बनाएंगे ना तो उसकी लेयर्स वही रहेंगी सेम। मैं वही चीज सिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पे आपकी जो लेयर्स हैं वो सेम रहेंगी। अगर मैं आपको पेज 1 करके दिखाऊं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 2। लेकिन जब हम पेज 1 सेलेक्ट करते हैं तो लेयर्स में जाएं, लेयर्स वही है सेम आपकी। और अगर आप पेज 2 पे जाएं, ये देखें यहाँ पे आपका पेज 2 सिलेक्टेड है तो आपकी लेयर्स वही सेम है। ठीक है, मतलब आपकी जो लेयर्स हैं वो उसी तरह से ही रहेंगी। ठीक है, आर्ट बोर्ड आपका अगर मतलब यहाँ पे पेजेस डिफरेंट हो रहे हैं या आर्ट बोर्ड डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो लेयर्स हैं वो सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पेज 1 के लिए डिफरेंट लेयर्स बन जाए और पेज 2 के लिए डिफरेंट। अच्छा, मैं अब आपको इलस्ट्रेटर दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेटर पे आए आप। अच्छा, आपके पास इन डिजाइन है, जरा मुझे जल्दी से बताइएगा। मैनेजमेंट की तरफ से शुरू में आपको दिया गया था ना, आप उस लिंक पे जाएं। ठीक है, और लिंक पे जाने के बाद आप क्या करें, उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ठीक है, अच्छा मेरे पास जो ये वर्जन जो मैं चला रहा हूँ इस वक्त, जो मेरे पास आपको नजर आ रहा है, ये है 2018 एडोबी इंडिजाइन CC 2018। ठीक है, ये जो CC वर्जन है वो लेटेस्ट है और ये 2018 है CC का।
अच्छा, अब्दुल बारी कहते हैं सर उस लिंक की फाइल ही मिसिंग है। फिर आप गेट इन टू पीसी से डाउनलोड कर लें, 2018 कर लें, 15 कर लें, 2020 कर लें, कोई मसला नहीं है। मुझे मैक ओएस के लिए अलग इंस्टॉल करना होगा, आज ढूंढ कर इंस्टॉल करता हूँ। जी स्लैन आबिद, अगर आपके पास मैक है तो आप गेट इन टू पीसी पे जाएं और मैक के लिए आप एडोबी इंडिजाइन ढूंढें, तो आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इलस्ट्रेटर की फाइल को फोटोशॉप में किस तरह से विद लेयर्स कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप आए इलस्ट्रेटर पे, फाइल में गए। अच्छा, मैं इन डिजाइन को बंद कर रहा हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी हैं, कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा नेक्स्ट चीजों को देखेंगे। ठीक है, आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और यहाँ पे आप वेब में गए, कोई भी प्रीसेट आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दें क्रिएट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं एक रेक्टेंगल और इसका कलर आप करते हैं रेड। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल को अगर आपको फोटोशॉप में कन्वर्ट करना पड़ जाता है तो आप किस तरह से करेंगे। स्ट्रोक इसका मुझे नहीं चाहिए, तो स्ट्रोक के बगैर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लेयर पैनल में जाऊंगा। यहाँ पे डिपेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लेयर्स को एडजस्ट करें, आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट लेयर्स पे रखवाएं। ठीक है, मतलब मेरी लेयर 1 पे रेक्टेंगल है और लेयर 2 पे क्या है, इलिप्स है। ठीक है। अच्छा, देन आप दोबारा आए अपनी लेयर पैनल के अंदर, एक न्यू लेयर क्रिएट करें और यहाँ पे आप चले जाएं टाइप टूल के अंदर और यहाँ पे आप टाइप करें इलस्ट्रेटर 2 PSD। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें। इलस्ट्रेटर 2 PSD। अच्छा, अब ये क्या चीज है, देखें 3 लेयर्स हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है फोटोशॉप में। ठीक है, आप सिंपली इसको करेंगे फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज फोटोशॉप PSD। ठीक है, आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं आप डाटा में जाएं और वेब यूआई में हम इसको क्या करवाते हैं, सेव। ठीक है, इसका नाम आपने देना है AI टू PSD। अच्छा, यहाँ पे सेव एज टाइप देख लें कि आपकी फोटोशॉप डॉट PSD सिलेक्टेड है, लेकिन आप किससे एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, अपने इलस्ट्रेटर से। इसको करें एक्सपोर्ट। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने जो कलर मोड पीछे रखवाया था वो कौन सा था, वो RGB था, तो इसको चेंज ना करें। ठीक है, वरना ये फिर मसले मसाइल करेगा। अगर आपको ऑलरेडी CMYK में चाहिए था तो आप ऑलरेडी वहां पे जाके CMYK कर लेते। रेजोल्यूशन 150 ppi इनफ है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आपको फ्लैट इमेज चाहिए। ठीक है, अब फ्लैट इमेज का क्या मतलब है, फ्लैट इमेज का मतलब है ये एज इट इज एक इमेज बन के आपको फोटोशॉप में मिलेगी। ठीक है, नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए, राइट लेयर्स। ठीक है। अच्छा, लेयर्स अगर आपको चाहिए तो किस तरह से चाहिए, आपको टेक्स्ट की एडिटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, कि आप टेक्स्ट को एडिट कर सकें, मैक्सिमम एडिटेबिलिटी चाहिए कि आप इसको मैक्सिमम लेवल पे जाके एडिट कर सकें। इम्बेड ICC प्रोफाइल चेक और इसको कर देना है ओके। अब ये कन्वर्ट किया है इसने, थोड़ी सी देर जो आपने देखा है कि वो कुछ चीज परफॉर्म कर रहा था, तो ये कन्वर्ट एक्चुअली कर रहा था। हम जाते हैं डेटा में और वेब यूआई में। ये देखें, आपने इलस्ट्रेटर की फाइल बनाई थी, 3 ऑब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आपने क्या किया था, कन्वर्ट किया है उसको फोटोशॉप में। ये आपके पास AI टू PSD बन के आ गई है। अब अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं, आपने डबल क्लिक करना है।
ये फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ये फोटोशॉप में कन्वर्ट हो गया, आ गई। इतना सा काम था, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप को बंद करूं तो लेयर 3 पे उसने वो जो आपका टेक्स्ट है वो रखवाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आती है लेयर 1। मैं लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूं और हम चले जाते हैं अपने रेक्टेंगल पे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, ठीक है। रेक्टेंगल पे जाने के बाद हम इसका फिल करते हैं येलो, ठीक है। फिल हमने येलो किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखें ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये देखें ये अलग अलग है और ये रिसाइजेबल है। आप कंट्रोल टी दबा के इसको रिसाइज कर सकते हैं। लेयर 1 को कंट्रोल टी दबा के आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप लेयर 3 में जाएं और अपने टाइप पे जाएं, देखें ये एडिटेबल है। हम इसको कहते हैं PSD2 इलस्ट्रेटर। देखें ये एडिटेबल है, कंट्रोल टी करके आप इसको बेशक रिसाइज भी करवा दें, ठीक है। इस तरह से आपने करना था। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? अगर आप आए इस पे और इलिप्स पे भी चले जाएं, लेकिन ये कलर चेंज नहीं हो रहा। ये देखें, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम आगे चलें। सर EPS में भी करवा सकते हैं, बाद में फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं की थी जी, वासिफ करवा सकते हैं। सादुररहमान PSD2 AI बता दी थी। वाई वो कीप लेयर, देखो लेयर्स आप रखोगे तो ये लेयर्स आएंगे, ये देखें ये लेयर्स आएंगी। अगर आप ये लेयर्स ना रखते, फ्लैट इमेज रखते, तो आपके पास एक लेयर, छोटी सी एक लेयर बन के आती और ये तीनों होते और वो एडिटेबल भी ना होते। अच्छा, जब आप इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो क्योंकि वो इलस्ट्रेटर की कलर मोड थे और ये फोटोशॉप के हैं, लेकिन आप इसको स्टिल चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप ब्लेंड लेयर स्टाइल में जाएंगे, कलर ओवरले में जाएंगे। कलर ओवरले से आप इसके कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कर दें इसको, ये वाला, ठीक है। ये आपका जो फीचर है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये कलर ओवरले से करेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आपका टेक्स्ट स्टिल एडिटेबल है। जल्दी जल्दी बताएं जी, ये जी समझ आई? क्लियर है ये चीज? कल के टास्क में स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर आपके पिक्सल खराब हो रहे थे तो वो आपकी फिर इमेज अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, या फिर आप उसको सही टाइम पे जो है वो नहीं कर रहे होंगे। सर शेप में कन्वर्ट नहीं होगा? माजिद हो तो क्या है शेप में कन्वर्ट? हाँ, अगर आप इसको फ्लैट शेप कहना चाह रहे हैं कि भी एक शेप बन के आ जाए, तो फिर वो आपको वो फ्लैट इमेज वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माजिद ये पूछ रहे थे आप? ठीक है, तो आपको वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बूस्टिंग सिखाऊंगा, बूस्टिंग, ठीक है। आपको याद होगा, आई थिंक ये मैंने आपके लिए ही बनाया था पेज, रेडवुड ग्राफिक्स का। तो पेज क्रिएट सबको आता है करना, ठीक है। मैंने आपको ब्रांड पेज जो है वो क्रिएट करना सिखाया था। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जो ये बूस्ट लगानी है ना, मैंने आपको कहा था कि आप ग्रुप्स बना के लोकल ये सर्विस अपनी ऑफर करें अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो उससे आप अच्छे खासे क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको शुरू में रेट थोड़े कम रखने पड़ेंगे। मतलब आप लोगों
मेरे तो मशवरा है कि 500 का ऑफर करें, अदरवाइज 1000 का कर दें, उससे ऊपर ना जाइएगा, फिर जो है वो सेल्स में मसला आएगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप इस रेडवुड ग्राफिक्स पे आए, इसका एक अमेजिंग बड़ा नीट एंड क्लीन कवर लगाना है, इसका लोगो बनाना है। ठीक है, अच्छा, फिर आपकी ये जो पोस्ट मैंने आपको करके दिखाई थी, ये वाली, ठीक है, आपने इसकी जो राइटिंग करनी, एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद आपने अगर आप लोग टीम बनाते हैं, अगर आप टीम नहीं बनाते तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आपके पास अगर आपके पर्सनल नंबर के अलावा कोई नंबर है, आप उसके ऊपर ऐप स्टोर पे जाएं और व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करें। वो व्हाट्सएप से अलग एक और ऐप आपके पास इंस्टॉल होके आएगी या डाउनलोड होके आएगी, उसको इंस्टॉल करना है। उसके ऊपर आपने पूरा व्हाट्सएप क्रिएट करना है जिस तरह से आप अपना व्हाट्सएप बनाते हैं, लेकिन नंबर और होगा। लेकिन स्टिल आप अपने पर्सनल नंबर पे भी बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेक्टिक हो जाएगा। आपके पर्सनल नंबर पे भी मैसेजेस आ रहे होंगे और आपके जो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होगा उसके ऊपर भी सेम नंबर पे मैसेजेस आ रहे होंगे, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा। उसका वो मैनेज करने का तरीका ये है कि आप अपने पर्सनल नंबर के अलावा किसी और नंबर पे बना लें व्हाट्सएप। ठीक है, और चाहे उसको बाद में बंद भी कर दें तो व्हाट्सएप आपका चलता रहेगा। उस व्हाट्सएप का जो नेम रखवाना है, अपने पेज का नेम रखवाना है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये है कि उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसका लोगो, जो आप पेज का लोगो लगाएंगे वही सेम पेज का लोगो उधर आपने व्हाट्सएप के लोगो पे फिर लगाना है, इमेज की जगह पे। ठीक है, अच्छा, पोस्ट के जो रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो कैसे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि जो मैंने इमेजेस यूज की थी वो अट्रैक्टिव थी बहुत ज्यादा। अगर आप लोगो ऑफर कर रहे हैं तो लोगो मॉकअप के साथ आप 8-10 यहाँ पे लोगो लगा के दिखाएं और आप कहेंगे जी वी आर ऑफरिंग ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर आप एक छोटा सा टैब बनाएंगे बुलेट लगा के, जैसे ये लोगो डिजाइन के साथ लगा हुआ है छोटा सा। फिर आप कहेंगे जी आवर सर्विसेज, कि हम क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सर्विसेज वी ऑफर। ठीक है, उसके नीचे आप लिखेंगे लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, फ्लायर, ब्रोशर। और अगर आप प्रिंट की सर्विस, आप लोकल मार्केट से पता करें कि आप प्रिंट की सर्विस अगर नॉमिनल प्राइसेस में मैनेज कर सकते हैं तो वो भी ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनको कहें जी हम प्रिंट की सर्विस ऑफर नहीं करते और हम जी माजिद मैं बता देता हूँ कि उर्दू किस तरह से टाइप होगी। ठीक है, थोड़ा सा इस पे फोकस करें अभी। अच्छा जी, कि आप प्रिंट की सर्विस ऑफर नहीं करते। दूसरा, माजिद ने बड़ा अच्छा मुझे याद करा दिया है कि अगर कोई उर्दू बैनर आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोकल ऑफर कर रहे हैं ना। थैंक यू माजिद याद कराने के लिए। दूसरा, अगर पाकिस्तान में आप लोकल ऑफर कर रहे हैं तो उर्दू बैनर ज्यादा आ सकते हैं, तो आप बैनर की प्राइस रख लें 500, बहुत आसान सा बैनर होता है। लोगों की प्राइस रख लें 1000, और फ्लायर की 1 पेज फ्लायर की 1000 रख लें, 2 पेज फ्लायर की 1500, और 3 पेज फ्लायर की आप रख लें बैक एंड फ्रंट पे 2000। इस तरह से आप वेरी कर सकते हैं और प्राइसेस नॉमिनल रखनी है आपने। मेन चीज जो रिजल्ट्स आपको देती है वो है ये इमेज। इसके बिहाफ पे वो रिजल्ट्स मैंने आपको जो दिखाए थे वो इसके बिहाफ पे आए थे, उसको क्लिक कर। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ पे ना एक बटन भी लगा सकते हैं। ये देखें ऊपर बटन लगा हुआ है ना, ऐड बटन, इस पे क्लिक करना है आपने। ये बटन जरूर लगाना है और यहाँ पे बटन की जगह पे आपने व्हाट्सएप का बटन देना है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पे है सेंड व्हाट्सएप मैसेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान का वो कोड ढूंढेंगे, यहाँ से पाकिस्तान मतलब +92 है ना पाकिस्तान का, और अपना बिजनेस अकाउंट का नंबर देंगे और यहाँ पे सेंड कोड करेंगे तो आपके उस बिजनेस अकाउंट के नंबर पे कोड आएगा और आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, वेरीफाई करने के बाद क्या होगा? वेरीफाई करने के बाद ये होगा कि आपका एक पेज के ऊपर ना छोटा सा बटन बन के आ जाएगा, उस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा वो सीधा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा दूसरा ये है कि जो इमेजेस है ना मॉकअप के अंदर बड़े अमेजिंग लोगो लगा के दिखाने। ये नहीं, इसमें ये ना सोचिएगा कि जी पाकिस्तानी हमारी ऑडियंस है और हम यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज चल सकता है। जी जी असाद, मैं बताता हूँ कि उर्दू कैसे लिखते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में है वो। और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये देखें, देखिए मेरी बात सुने,
ये जो चीज है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को लाइट ना लें कि जी हम इमेजेस हल्की लगा के क्रिएटिव ना हो जो कि उससे हमारा काम चल जाएगा। आपका काम नहीं चलेगा, नहीं आते कस्टमर। पाकिस्तान में भी अब लोग एजुकेट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो सर मैं चीज आपको सिखा रहा हूँ ना, ये चीज आप ऑफर भी कर सकते हैं। एड चला के आप कहें जी हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की या सोशल मीडिया मार्केटिंग की ऑन फेसबुक के लिए सर्विस ऑफर कर रहे हैं। 4 दिन का जो एड आप लगाएंगे उसके बनेंगे 850। आप कहें जी 4 मंथली हम लगाएंगे, और अगर मैं 4 दिन का आपको बना के दूं ना कि 850 का आप 2000 चार्ज कर लें शुरू के अंदर, तो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। 1200 तो बच रहे हैं आपको, ठीक है। 800 खर्चा हो रहा है आपका, आप 2000 चार्ज करें, 1200 बच रहा है आपको। अच्छा माजिद, मैं ये चेक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप वो डिजिटल मार्केटिंग या फिर ये फेसबुक की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है आप ऑफर नहीं करना चाहते, आप ग्राफिक डिजाइन की करना चाहते हैं, तो आप इसकी कर लें। अच्छा, मेन चीज क्या है, जो आप पोस्ट करेंगे ना उसके नीचे एक छोटा सा बटन आएगा बूस्ट पोस्ट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से आपकी पोस्ट बन जाएगी। रेडवुड ग्राफिक्स के नीचे छोटा सा स्पॉन्सर लिखा है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो ब्रांड्स है ना, ब्रांड्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, और उस पेज के नीचे छोटा सा लिखा होता है स्पॉन्सर, मतलब उन्होंने ऐसा ऐड लगाया होता है फेसबुक को पे करके। अच्छा, बटन व्हाट्सएप का बटन कि आपकी एड के साथ, क्योंकि ये मुझे रेड का बटन का क्यों दे रहा है कि आप आपने व्हाट्सएप का नंबर नहीं दिया ना अभी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्योंकि जो पोस्ट बूस्ट की थी ना उस पे लगाया था मैंने व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर, तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ रहे थे कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा जी, आप एक बटन भी लगाइएगा ये साथ लाजमी व्हाट्सएप का कि जिसको ये नजर आएगा ऐड, उसके छोटा सा के नीचे बटन बना होगा व्हाट्सएप का, वो जैसे ही व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरा, ये फोन नंबर आपने कौन सा देना, अपना वही बिजनेस वाला देंगे। आप इसको कंफर्म करेंगे। ऐड कैटेगरी को छोड़ें, ऑडियंस, ऑडियंस बड़ी मैटर करती है। आपने ऑडियंस के पैनल में आना है। हु शुड सी योर एड। आप फॉर एग्जांपल पेशावर में बैठे हैं ना, तो आप लोकल लोगों को जब आप शॉप पे विजिट करने जाते हैं या फिर किसी बिजनेस को देखते हैं, कोई पेंट वाले ने शॉप ओपन की, आप उसको कहें जी आपकी शॉप न्यू है, आप फेसबुक पे ऐड चलवाएं, हम ऐड चला के देंगे आपको। आप लोकल भी ऑफर कर सकते हैं उनको अपनी सर्विस। बहुत लोग बिलिंग होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी शॉप न्यू है, अच्छा 800 2000 में अगर 4 दिन के लिए मैं ऐड चलवाता हूं तो मेरे कस्टमर्स तो आ जाएंगे, ठीक है। और आप उनको कहें आपका जो बैनर है ना, ऐड वाला बैनर, जैसे ये नजर आ रहा है, ये हम खुद बना के देंगे। देखिए आप इस तरह से अपनी फाइवर की गिग्स को भी प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ना कीजिएगा क्योंकि आपके पास रिव्यूज नहीं है, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, ऑडियंस कैसे सेट करनी है, आप ये छोटा सा बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। यहां से आपने ऑडियंस अपनी सेलेक्ट करनी है एज वाइज, ठीक है। अगर आपका ब्रांड है ना वुमेन से रिलेटेड, तो आप वुमेन पे क्लिक कर दें। ये जस्ट जो फेसबुक की वुमेन वाली आईडीज होंगी ना, ये उनको ऐड दिखाएगा, मैन को दिखाएगा ही नहीं, बच्चों को दिखाएगा ही नहीं, और किसी को नहीं दिखाएगा। अच्छा, आपकी टारगेट ऑडियंस मतलब आप मैन घड़ियां बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैं आइडिया दे रहा हूँ जस्ट, तो आप इस पे क्लिक कर दें। लेकिन आपकी जो सर्विस है वो सब खरीद सकते हैं ना, ग्राफिक्स की सर्विस, तो आप ऑल पे क्लिक कर दें। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एज का यहाँ पे देखें कि ये जो ग्राफिक्स की सर्विस है वो 18 एज से, मैं कहता हूँ 16 एज से लेके 60 एज वाले लोग खरीद सकते हैं। तो ऑडियंस अपनी यहाँ से सिलेक्ट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इसलिए मैं शुरू में आपको बताया था कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्लाइंट से भी पूछनी है कि कौन सी है। आपकी हो सकती है 16 से 60 वाले ले लें, 16 से 60 तक इनफ है। अच्छा जी, जो मैंने लगाई थी वो लगाई थी 16 से 50 तक थी वो, ठीक है। अच्छा, लोकेशन, लोकेशन के अंदर ना आपने क्लिक करना है और यहाँ से यूएसए को काटना है, खत्म करना है। आप ऐड कहाँ चलाना चाह रहे हैं,
पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी मजीद आप लाहौर में चलाना चाहें तो लाहौर में चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इवन के पेशावर के किसी स्पेसिफिक एरिया में चलाना चाहें वो भी चला सकते हैं। अभी आपने पूरे पाकिस्तान के लिए चलानी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए पाकिस्तान उसने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसको करना है सेव ऑडियंस। अपनी ऑडियंस आपने सेव करवा दी है, ये ऑडियंस हो गई। कितने दिन के लिए चलाना है? अगर आप इसको करेंगे ना 3 दिन के लिए तो फेसबुक ऐड तो चला देगा, 1 दिन के लिए भी चला देगा, लेकिन वो कहता है फेसबुक के जो 4 दिन का ऐड होता है वो बड़ा अमेजिंग रिजल्ट्स देता है आपको, ठीक है। अच्छा जी, और रिजल्ट्स आते हैं, यकीन करें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास जो मैंने चलाया था। अच्छा, आज है जी 28 और ये ऐड 4 दिन बाद कब खत्म होगा? 2 अक्टूबर को, तो इसको चेंज नहीं करना। बजट एस्टिमेटेड 6 पीपल रीच पर डे, ठीक है। अगर आप ये अपना 500 करेंगे तो वो कहेगा कि जी आपका जो बजट है वो कम है। अच्छा, आप यहाँ पे कस्टम भी लिख सकते हैं, सच कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ 850, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए ना आप इंस्टा पे ना लगाएं, ठीक है। अगर आप इंस्टा पे लगाना चाहें तो आप क्या करें, उसको आपको फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन आप अगर उधर भी चलाना चाहें तो वहां पे भी चल जाएगा। यहाँ से आपने वो चूज करना है कि फेसबुक पे चलाना है, इंस्टा पे चलाना है, कहाँ चलाना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे सिलेक्ट किया आपके सामने, और यहाँ पे ऐड करना है अब आपने अपना कार्ड। अच्छा, कार्ड कैसे ऐड करना है? कार्ड मेरा तो ऐड हुआ है क्योंकि मैंने ऐड चलाया था कुछ दिन पहले, आपको दिखाया भी था। अच्छा जी, कार्ड आपने वो ऐड करना है जिसके ऑनलाइन सेशन ऑन हो, ठीक है। अक्सर बैंक्स के ना जैसे कि एमसीबी हो गया या फिर बाकी बैंक्स हो गए, उनके ऑनलाइन सेशन बंद होते हैं, वो ऑन करवाने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन परचेजेस होती है ना, ये ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं ना आप फेसबुक की सर्विस, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पैसे कट जाएंगे। अच्छा, पैसे जब कट होंगे तो क्या वो पैसे स्पेंड हो जाते हैं सारे? क्या आप फिर इस ऐड को बंद नहीं कर सकते? नहीं, आप 1 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, ऐड बंद कर दें। 850 में से अगर आपके 400 लगे हुए तो बाकी 400 आपके फेसबुक के इस अकाउंट में आके ठहरे रहेंगे, फिर आप वो फ्यूचर में जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कौन सा ऐड यहाँ की पे किया हुआ है? मैंने किया हुआ है HBL का, क्योंकि HBL के ऑनलाइन सेशन ऑन ही नहीं कराने पड़ते, बड़ा अमेजिंग उनकी सर्विसेज है, ठीक है। मुझे कभी मसला नहीं हुआ। बाकी जो मेरे फ्रीलांसिंग के पैसे आते हैं वो भी पेओनीर से जब मैं कन्वर्ट करता हूँ PKR में, तो वो उसी दिन आधे घंटे के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मिजान की भी सुना है कि सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन मैंने यूज नहीं की, ठीक है। आप देखिएगा जो भी आप बैंक अटैच करना चाहें वो उसके ऑनलाइन सेशन ऑन हो। अब ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी मैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि आप नया यहाँ पे बैंक अटैच करेंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि चीजें यहाँ पे लगानी पड़े। नेम ऑन कार्ड का मतलब है कि आपका जो कार्ड के ऊपर नेम है वो क्या है। जैसे कि मेरा अहमद लिखा हुआ है तो वो नेम एज इट इज स्पेलिंग के साथ आपने लिखना है। कार्ड नंबर, कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो लगाना है। एक्सपायरी, एक्सपायरी और सिक्योरिटी कोड आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है, 679 3 डिजिट का होता है, वो लगाना है, ठीक है। कूपन अगर आपके पास कोई है तो लगाएं, अगर नहीं है तो फिर इसको अनचेक कर दें कूपन को, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना सेलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका ऐड चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, आपका ऐड रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू के बाद जैसे ही वो आपका ऐड चलेगा आपको जो है वो कंफर्म कर दिया जाएगा कि जी आपका ऐड एक्टिव हो गया। आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा चलाना चाहें दोबारा भी चला सकते हैं। ये तरीका था आपका ऐड चलाने का, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आपकी जो भी क्यू एन है आप कर सकते हैं।